19 साल की सेवकाई में मैंने कुछ अनुभव किया। कुछ साल पहले मुझे यूपी के एक शहर में बुलाया गया और शहर का नाम था फर्रुखाबाद। और उन दिनों में फर्रुखाबाद में गर्मी चरम सीमा पर थी। जून का महीना था और इतनी गर्मी थी कि किसी भी रीति से हम जैसे लोगों का तो वहां पर सरवाइव करना बहुत मुश्किल था। मुझसे कहा गया, ब्रदर बहुत गर्मी है, अक्सर कभी कभार बरसात हो जाती है, पर इन दिनों में बिल्कुल भी बरसात नहीं है, टू मच हॉट। पता नहीं सेवा कैसे होगी, पता नहीं कैसे होगी ये मीटिंग्स, इतनी गर्मी में लोग कैसे बैठेंगे। 10 से 12 साल पहले की बात है और मैं बस में था, ट्रेवल कर रहा था। एंड आई प्रेड टू गॉड, ऐसा हो सकता है ना कि जब मैं वहां जाऊं तो मेरे उत्तराखंड का वेदर वहां चला जाए। जरा सी गर्मी में यहां बारिश होती है, आप कर सकते हैं ऐसा। इससे पहले मैं वहां जाऊं, आई नीड दिस मिरेकल, तो अच्छे से हम सेवा कर पाएंगे। मैंने बहुत ही बच्चे जैसे ये बात कह दी और जैसे ही मैं फर्रुखाबाद से करीब 1-1.5 घंटे की दूरी पर था कि मौसम बरसात का शुरू हो गया और उनका फोन आया, ब्रदर अचानक से बादलों की आवाज आ रही है। मैंने कहा प्रभु ने मेरी सुन ली है। और जैसे ही हम बस से उतरे 20 मिनट के बाद ही बारिश ही बारिश। हालेलुया। मैं वहां 4 दिन ठहरा, लगातार 4 दिन तक बारिश। ठंडे में हमने 3 दिन की मीटिंग करी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। इवन प्रभु की करुणा कृपा से जब मैं अफ्रीका बुलाया गया प्रेयर मीटिंग के लिए, तो मुझे उन्होंने भेजा, ऐसे ऐसे कपड़े लाना, 60% ह्यूमिडिटी रहेगा, बहुत गर्मी रहेगी। तो पैकिंग तो वैसी की गई। बट आई प्रे गॉड, मैं तो उत्तराखंड से हूँ, मैं पता नहीं सरवाइव कर पाऊंगा कि नहीं वहां की गर्मी। क्या ऐसा पॉसिबल है जैसे फर्रुखाबाद में किया था आप अफ्रीका में कर दे? यू नो, जैसे ही मैं वहां एम्बेसी में पहुंचा, बादल खराब। हालेलुया। मतलब बादल बन गया, खराब नहीं बोलेंगे, आई एम सॉरी, पर बादल बरसात का हुआ। और मैं वहां 7 दिन रहा, 7 डेज लगातार बारिश। हालेलुया। और मुझे वहां के जो पॉइंट मेरे लिए असिस्टेंट रखा हुआ था, कहता है, वो मुझे निखिल नहीं बोल पाते थे, मिस्टर कुमार बोलते, मिस्टर कुमार, यू ब्रॉट योर ब्रदर हियर इन अफ्रीका। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मैं वहां अपने आम कपड़ों में रहा जैसे रहना चाहिए। प्रभु ने वहां पर भी इस काम को करके दिखाया। यू नो, मैं ये तो नहीं कहूंगा कि मैं इंपॉर्टेंट हूं, प्रभु ने अपने सभी दासों को इंपॉर्टेंट बनाया है, पर हम ईश्वर के कामों को अंजाम तभी देख सकते हैं when we will live holy and righteous and obedience life. बाइबल पढ़ने से कुछ नहीं होगा अगर आप सर्वेंट्स उनको अपने जीवन में लागू नहीं करते हो। ज्ञान के आधार पर वचन को यहां रखने से nothing would happen. वचन को ज्ञान के आधार पर रखने से कुछ भी नहीं होता, पर जब वचन को हम हृदय से समझते हैं तो आज्ञाकारिता बहना शुरू हो जाती है। जब हम यहां से कुछ समझते हैं तो ये ज्ञान होता है, पर जब हृदय से समझते हैं तो वो आज्ञाकारिता होती है। तो जब हम आज्ञाकारिता में बहते हैं तो चमत्कार हर एक नए दिन का मेरा स्वभाव बन जाता है। प्रेज द लॉर्ड। सो प्रभु के दास दासी को अहमियत दीजिए, उनका आदर कीजिए, उनके लिए प्रार्थनाएं कीजिए। आप ना प्रार्थनाएं करते मेरे लिए, that's why I received a wonderful revelation every time. Praise the Lord. So हर एक दुख और पीड़ा और कलेश और पाप और वेदनाओं के बीच में वो ईश्वर की तसल्ली भरी आवाज लोगों के हृदय में पहुंचाने वाले संदेश वाहक होते हैं। We must honor them, we must pray for them. मैं भी कई प्रॉब्लम्स को फेस करता हूँ। मैं पास्टर निखिल उज्जैन यहाँ तक ऐसे नहीं पहुँच गया, बट ढेर सारे दासों ने मुझे गाइड किया, मेरे सर पर हाथ रख के प्रार्थनाएं की है। आज भी जब कभी किसी तकलीफ में आई कॉल देम एंड दे विल प्रे, दे प्रे फॉर मी। मैंने उनसे यही सीखा, होली एंड राइचियस लाइफ। मुझे हमेशा वो सिखाते थे डांट कर भी, निखिल इफ यू आर नॉट लिविंग होली लाइफ, तुम्हारा वचन पढ़ना, प्रार्थना करना कुछ भी फल नहीं लाएगा। You must live holy and righteous life, and God will talk to you. बेटा आप हाथ में बाइबल ले लो, ये वाली मैम की बाइबल लो, थोड़ा सा ले लो, इधर मेरे सामने आ जाओ, ठीक है, इधर आ जाओ इधर, और एक और आ जाओ छोटा सा, इमैनुअल तुम आ जाओ बेटा,
हाँ प्लीज प्लीज कम कम कम। देखो ये दोनों ही प्रभु के जन हैं, ठीक है। एंड ब्रदर आप इधर खड़े हो जाना, बाइबल वहीं रख दीजिए। थोड़ा सा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं थोड़ा सा करता हूँ। हम लायक तो नहीं है, मगर प्रभु ने हमें चुना है, थोड़ी देर के लिए आपको ईश्वर बना देते हैं, पर हम है नहीं, ठीक है। और आप प्रभु के खोजिए और आप भी प्रभु के खोजिए, ठीक है। सो आप घुटने टेक के बैठिए, घुटने टेकिए, वहां बाइबल पढ़ना शुरू कीजिए अपनी, ठीक है। अब आप भी घुटने टेकिए, आप भी बाइबल पढ़िए। दोनों ही ईश्वर की खोज कर रहे हैं, ठीक है। अब जो व्हाइट टी शर्ट में है, इस व्यक्ति ने ना सिर्फ वचन पढ़ा, मगर उससे अपने हृदय से समझा। खड़े हो जाओ व्हाइट। और एक व्यक्ति और वचन पढ़ा, पर दिमाग तक से भी तरह का, हाँ आज की ड्यूटी पूरी हो गई, प्रार्थना करना था, ये चैप्टर पढ़ना था, हाँ ठीक है, पाप नहीं करना चाहिए, ऐसा समझ में आ गया है। खड़े हो जाइए, ठीक है। अब आप धीरे धीरे वॉक करना शुरू कीजिए। एक तो अपने रास्ते पे जा रहा है और एक हाथ लगाइए अपने कंधे पे अपने बेटे के, और एक ईश्वर के कांटेक्ट में होके जा रहा है। कुछ समझ में आ रहा है? एक चलते रहिए, अब एक उधर से आइए। एक क्योंकि आज्ञाकारिता में तो गॉड उसके साथ लगातार बना हुआ है, और एक सिर्फ अकेला ही अभी तक उसको ऐसी कल्पना है कि ईश्वर उसके साथ है, मगर गॉड किसके साथ है? जिसने हृदय से समझा और पालन भी किया। ये व्यक्ति जहां भी प्रार्थना करेगा, समथिंग विल डू हैपन, क्योंकि वो पालन भी कर रहा है। आई होप छोटी सी जगह में समझा पाया मैं आपको ये। प्लीज बैठ जाइए। मैंने ये सीखा था कई साल पहले। अगर तुम पवित्र हो, अगर तुम ईमानदार हो, खुद के साथ, परिवार के साथ, औरों के साथ, हर एक चीज जो पृथ्वी पर आकाश के नीचे तुमको मिली है, तुम ईमानदार हो, He will touch you, वो तुम्हें छुएगा, तुम उसके स्पर्श को महसूस कर पाओगे, अपने जीवन में सामर्थ का अनुभव करोगे। पर यदि तुम बाइबल पढ़ते हो, तुम्हें ज्ञान बहुत है, तुम बहुत अच्छा बोल लेते हो, पर तुम पवित्र नहीं हो, तो सिर्फ शब्द होंगे पर कोई काम नहीं होगा, कोई हृदय परिवर्तन नहीं होगा। स्ट्रगल होगा, टू मच स्ट्रगल होगा, एंड गॉड डजंट नीड द ह्यूमन स्ट्रेंथ एंड ह्यूमन स्ट्रगल जब वो काम करने पर आते हैं। समझ में आ रहा है आज का संदेश? दासों को ऐसा ही होना चाहिए, और दास जो ऐसे हैं उनका आदर करना चाहिए। हाउ डू यू नो कि आप एक सही सेवा और दास के कांटेक्ट में हैं? उनके द्वारा दी जाने वाली सेवकाई आपको मजबूर कर देगी पवित्र जीवन जीने के लिए। पाप की इच्छा, पाप की लालसा, पाप के मजे को छोड़ने के लिए मजबूर कर देगी। वो उन्हें जरूरत नहीं है कि हर वीकली, एवरी मंथ आपके घर में विजिट करें। आप अपने आप ईश्वर के भय में चलेंगे। आपके अंदर अपने आप एक खौफ होगा, क्योंकि उनके द्वारा दिए जाने वाला संदेश जो ऐसी जगहों से जाता है, वो शब्द मनुष्य के नहीं, ईश्वर के होते हैं। हर वक्त आपको याद रहेगा। कहीं कहीं चर्चेस में पास्टर पूछता है, लास्ट संडे मैंने क्या प्रीच किया था, कलीसिया से पता नहीं क्या प्रीच किया था। तो क्या था जो प्रीच किया? वो अच्छा संदेश था, पर स्पिरिट के साथ नहीं था, इसलिए वो वहीं वैनिश हो जाता है। पर जो वाकई ईश्वर की स्पिरिट से होता है, वो यहां हथौड़े के समान पड़ता है, फिर भूला नहीं जाता, उस पर फिर आज्ञाकारिता होती, क्योंकि वो ईश्वर ने कहा है। अगर दास ऐसे अपॉइंटेड है और उनके द्वारा होने वाली सेव का ऐसा दिन जिंदगी बदल रही है, वी मस्ट ऑनर देम, वी मस्ट प्रे फॉर देम। इसका मतलब ये नहीं है कि जिनके साथ ऐसा हो नहीं रहा है हम उन्हें हेट करेंगे। नो, वी विल प्रे फॉर देम। आइज़ाया चैप्टर 42 वर्स 1 to 3, यशायाह 42 अध्याय 1 से 3 पद में लिखा है, मेरे दास को देखो जिसे मैं संभाले हूं, मेरे चुने हुए को जिससे मेरा जी प्रसन्न है। मैंने उस पर अपना आत्मा रखा है, वह अन्य जातियों के लिए न्याय प्रकट करेगा। ना वह चिल्लाएगा, ना ऊंचे शब्द से बोलेगा, ना सड़क में अपनी वाणी सुनाएगा। कुचले हुए नरकट को वो ना तोड़ेगा, ना टिमटिमाती बत्ती को बुझाएगा। वो सच्चाई से, क्या? सच्चाई से न्याय चुकाएगा। प्रभु ने जिसको अपना दास बनाकर उसके लोगों के लिए तैयार किया है, जो वाकई चुना हुआ है,
उसकी जिंदगी से खुदा प्रसन्न होगा। इस बात की जानकारी उसको भी होगी। यीशु जब पानी में से बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, हेवेंस ओपन, द वॉइस केम, दिस इज माय बिलीव्ड सन, ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो क्योंकि मैं इससे प्रसन्न हूं। पिता सेवक की सेवकाई से खुश होना चाहिए, खुश होना चाहिए। वो सेवक होता है और उसके द्वारा अन्य जातियों में ईश्वर का प्रकाश उदय होता है। वो जो ईश्वर को नहीं जानते, उसके द्वारा की जाने वाली सेवकाई से वो उसको जानते हैं, वो उसको पहचानने लगते हैं, उन्हें सही गलत में फर्क महसूस होने लगता है, वो अपने पापों से पश्चाताप करके नए हो जाते हैं। जो ईश्वर के दासों के रूप में चुने गए हैं, उनके द्वारा ये चीजें प्रकट होती हैं। वो हमेशा इल्यूमिनेट करते हैं ईश्वर के हृदय को। एक अच्छी बात, वो चिल्लाते नहीं है, शो ऑफ नहीं करते, दिखावा नहीं करते, शो ऑफ नहीं करते। भक्त सिंह को पहचानते हैं ना? भक्त सिंह, एक बड़ी अच्छी बात उन्होंने कही, खाली बर्तनों में बहुत शोर होता है। जो बर्तन यूटेंसिल खाली होते हैं वो बहुत चीखते हैं, बहुत चिल्लाते हैं, उनमें आवाज इसलिए आती क्योंकि वो खाली हैं। भरे हुए बर्तनों में आवाज नहीं होती, पर काम देखने को मिलता है। तो चिल्लाएगा नहीं, ऊंचे शब्द से नहीं बोलेगा, सड़क में अपनी बड़ी मतलब अपने आप को प्रमोट नहीं करता है, पॉपुलर नहीं करता है। हिमाचल की एक लड़की मेरा संदेश सुनने के बाद दौड़ती हुई और कहा, पास्टर आपने कहा जीसस बहुत जल्दी आने वाले हैं। मैंने कहा यस, और ये तो बड़ी अच्छी आशा है हमारे लिए। नो, प्रभु को भी नहीं आना चाहिए। हो, आप ऐसे कैसे बोल रही हो? नहीं, अभी नहीं आना चाहिए। बट व्हाई? मेरी दिल की इच्छा है मैं कभी बड़े प्लेटफॉर्म पर खड़ी हूं। ये मेरी डिजायर है कि मेरे बैनर्स, मेरे पोस्टर्स सारे शहर में लगे हों, मैं माइक लेकर ऐसे खड़ी हूं, पब्लिक मेरे पीछे हो, आगे हो, और बड़ा क्वायर मेरे पीछे हो, और जब मैं आऊं मुझ पे भी मालाएं डाली जाए, आतिशबाजी की जाए, और मैं बताऊं आई एम द सर्वेंट ऑफ गॉड। मैंने, डियर सिस्टर, तुम कभी भी स्वर्ग नहीं पहुंचोगी। तुमने अनुग्रह की आड़ में अपने पाप को अंजाम देने की कोशिश की। प्रभु यीशु इसलिए नहीं आया कि वो आपको इस संसार से चिपकने में सहायता करे, वो इसलिए नहीं आया आपको कि वो आपको यहां पॉपुलर करे, वो इसलिए आया कि आपको यहां से लेकर जाए। बाइबल में लिखा है, प्रभु यीशु ने कहा, मेरा राज्य इस संसार का नहीं, अगर मेरा राज्य इस संसार का होता तो मेरे सेवक लड़ते। हमें कोई फाइट नहीं करनी संसार को हासिल करने की, हमें फाइट करनी है मेरी आत्मा को बचाने के लिए। मुझे युद्ध करना है मेरी आत्मा को सिक्योर करने के लिए। हमें अमीर बनने, धन कमाने के लिए परिश्रम नहीं करना है, पर ईमानदारी से जॉब्स या बिजनेस आपको करना है। जितना खुदा देता है, आई एम हैप्पी, दैट्स ऑल। अगर मुझे किसी पे परिश्रम करना तो मेरी आत्मा को कामयाब बनाने में मुझे मेहनत करनी है। मैंने पहले ही से कहा, वो आपको ऐसा करने नहीं देंगे, इस बात का ख्याल वो अपने आप रखेंगे। अगर आपको कुछ मेहनत करनी है तो अपनी आत्मा को बचाने में मेहनत करो। जो सेवक होते हैं, जो वाकई सेवक होते हैं, वो इधर उधर नहीं देखते, वो सिर्फ आज्ञाकारिता के पद को देखते हैं। आई मस्ट लिव होली एंड राइचियस लाइफ, ये डिजायर उनके अंदर होती है। वो हर वक्त रोल मॉडल बनकर जीना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, क्योंकि उनको देखकर ही दूसरे लोग चलेंगे। लिव ईच डे एज योर लास्ट डे। आज ही वक्त है कि लोग आपको देख रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, आपको समझ रहे हैं। आपके जीवन से होने वाली सेवकाएं उन्हें ईश्वर से मिला दे। एक सेवक का कार्य ये है, वो कुचले हुए लोगों को, जो सताव से कुचले हुए हैं, निंदा, अपमान, शर्मिंदगी से जो होके जाते हैं, ये कहीं ना कहीं ये कुचले हुए लोग हैं। वो ऐसे लोगों को उठाने की कोशिश करते हैं। आज अगर व्यभिचार में कोई स्त्री पुरुष पकड़े जाए तो तुरंत यूट्यूब पे एक्सपोज कर दिए जाएंगे। जीसस के वक्त में एक लड़की को, एक औरत को एक्सपोज किया गया, बट जीसस सेड, तुम में से जो निष्पाप हो पहला पत्थर वो उसे मारे। कुचली हुई स्त्री को भी उसने कुचल नहीं दिया, बट उसको उठने का मौका दिया। वो यीशु की सेवकाई में गिनी गई। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड।
टिमटिमाती बत्ती जो विश्वास में है, अभी नहीं है ही नहीं, कमजोर पड़ रहे हैं, उन्हें कहते डोंट वरी, कम टू मी। उन्हें और थकाते हैं, उन्हें और थकाते हैं। लिसन, द नेचर ऑफ गॉड सर्वेंट। यहां से ऐसी जगहों से बहुत से लोग बहुतों की गिफ्ट बातें बताने का दावा करते हैं। हे तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। What they are showing they are powerful. But I tell you, what is that? वो है क्या? That's not a spirit of God. वो प्रभु का आत्मा नहीं है जो सामने शर्मिंदगी का शिकार आपको कर देता है। Listen, God's nature. God never ever blame his people, but he always correct his people. परमेश्वर कभी भी ब्लेम नहीं करता, पर वो करेक्शन करता है। कहां पर लिखा है? एकांत में, अकेले में। टिमटिमाती बत्ती को बुझाने का काम मत करो, पर उसे और प्रज्वलित कर दो। पर जो सामने कर रहा ना, यू आर दिस, यू आर दैट, डोंट फॉलो दैट पर्सन। वो ईश्वर की आत्मा की ओर से नहीं है। क्योंकि Satan always blame God's people. शैतान हमेशा ब्लेम करता है, दोष लगाता है। तो what happened? अगर आज मैं यहाँ पर प्यारी बेटी को खड़ा करूं, बोलो hey, I know your secret life, this and that, वो आपको लगता है वो प्रभु में बढ़ेगी? अब आपको लगता है वो मुझे और आपको फेस करेगी? She will quit. बट यदि कुछ पता लग रहा है secretly, my daughter, this is your heart. Oh God, I am sorry. Now you are new person. वो फिर से बनी रहेगी। So याद रखना, जो वाकई ईश्वर की ओर से पावरफुल व्यक्ति है, never blame, always correct, in secretly. पर जो दिखावे में है, दुष्ट आत्मा में है और बता रहा है कि I am the servant of God, he always blame, हमेशा ब्लेम करता है। हम कमजोर हैं, कोई अच्छी वस्तु हमारे अंदर वास नहीं करती, ना कोई भली वस्तु हम में से निकलती है। और हम जो कुछ भी है प्रभु के अनुग्रह से बदल सकते हैं। देहरादून शहर में एक प्रभु के दास आए हुए थे। मैं नया नया प्रभु में आया था और मैंने सुना कि वो पब्लिकली सब कुछ बता रहे हैं। मुझे इतना ज्ञान नहीं था, मैं भी बहुत सीक्रेट सेंस में गिरा हुआ था। ऐसा नहीं कि आई एम होली पर्सन, आई वाज नॉट अ होली पर्सन। मेरी आंखें अशुद्ध थी, मेरे कान अशुद्ध थे, मेरी जबान अशुद्ध थी, मेरे विचार बहुत खराब थे। मैं बहुत गलत जीवन जिया हूं अपने समय में, बट आज मुझे यीशु ने नया कर दिया, थैंक गॉड। और मैंने सुना कि वो बहुत कुछ कह रहा है। मेरी जाने की इच्छा थी, मैं ईश्वर के कामों को देखने की इच्छा रखता था, सीख रहा था। और मैंने घुटने टेक कर अपने कमरे में कहा, प्रभु मैं जा रहा हूँ, वो मैंने सुना है वो सबके बारे में बोल रहा है, प्रभु मेरा दिल नहीं बताना उसको। मैंने आपके सामने शेयर किया है, मेरा दिल उसको जाहिर मत करना। एंड आई वेंट देयर, हम उसके सामने आके खड़ा हो गया। वो मुझे देखता रहा, बस देखता रहा, कहा गॉड इज विथ यू, गॉड ब्लेस यू। एंड आई थैंक गॉड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सो याद रखिए, बोलिए गॉड नेवर ब्लेम, बट ऑलवेज करेक्ट। Satan always blame, never correction. याद रहेगा, ये प्रभु के दास की पहचान होती है। वो कुछ नहीं हुए नरकट को ना तोड़ेगा, टिमटिमाती बत्ती को ना बुझाएगा। वह सच्चाई से न्याय चुकाएगा। भले ही उसकी सेवा में शोर ना हो, दिखावा ना हो, पॉपुलैरिटी ना हो, पर ईश्वर की सामर्थ उसकी सेवकाई में जरूर देखी जाएगी। ईश्वर की सामर्थ क्या है, क्या समझते हैं आप? अगर आपकी सेवकाई में सिर्फ एक ही चीज चल रही है, हीलिंग 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 हीलिंग, ये वो सामर्थ नहीं है। बट यदि आपकी सेवकाई में ये चीजें सुनने ज्यादा मिलती है, माई हार्ट इज चेंज, माई लाइफ इज चेंज, माई नेचर इज चेंज, नाउ आई एम वॉकिंग विद जीसस। लास्ट संडे आई सॉ गॉड ऑलमाइटी एंड हिज प्रेजेंस इन माई रूम। अगर इस प्रकार की आवाजें आपकी कलीसिया में आ रही है, यहीं पर ईश्वर वास कर रहा है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, ये वो बातें हैं जो स्वर्ग पहुंचाती है। रोजमर्रा के जीवन में चमत्कार तो आम बात है, वो ईश्वर करता धन्यवाद करते हैं।
मगर जो प्रभु सुनना चाहता है वो ये है कि आपकी जिंदगी बदल रही है। ईश्वर के संग चलना आसान नहीं है, पर जो चले बड़ी आशीष पाए। हनोक ही वॉक विद गॉड, और लिखा है कि वो उठा लिया गया। एलाइजा वॉक विद गॉड, आग के बवंडर में उठा लिया गया। जितने भी प्रभु के संग संग चले वो उठा लिए जाते। एक सेवक की जिम्मेदारी है कि वो खुद भी खुदा के साथ चले और अपने चर्च को भी खुदा के साथ चले। भले उसकी सेवकाई में दुनिया का शोर ना भी हो चलेगा, मगर ईश्वर के कार्य का शोर अपने आप दिखेगा। हृदय परिवर्तन, मन परिवर्तन, जीवन परिवर्तन। देखिए पहला कुरिन्थियों 4:20 में लिखा है, 1 Corinthians chapter 4 verse 20, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में है। For the kingdom of God is not in word but in power. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं। बोलो बातों में नहीं। बातें तो बहुत कर लेते हैं लोग, हृदय बदलना चाहिए। हृदय बदलना ही चाहिए। जब हृदय बदलता है then we know that the voice is coming from God Almighty. परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं परंतु सामर्थ में। सर्वेंट्स, इवेंजलिस्ट, लॉर्ड्स पावर, अगर आप आज भी सामर्थ के लिए, गिफ्ट्स के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, मैं इसे मत करो। प्रार्थना करो अधिक से अधिक पवित्रता प्राप्त करने के लिए, ईमानदारी प्राप्त करने के लिए, आज्ञाकारिता का हृदय प्रताप प्राप्त करने के लिए। बाकी सब बातें से इसी से जुड़ी हुई हैं, अपने आप हो जाएगा। Don't say give me a power, say give me a righteous heart, make me holy person। उसके बाद स्वर्ग में जो कुछ हाथ डाल के निकाल पाओगे। देखिए धर्मी जन अपना हाथ वहां लगा सकता है, अशुद्ध व्यक्ति को यह अधिकार नहीं मिलेगा। ऐसे सेवकों का हम आदर करें। बहुत से लोग पाप और मृत्यु के कारण आशा खो रहे हैं, डरे हुए हैं, कोई उम्मीद नहीं उनके जीवन में। प्रभु ने ऐसे स्थान पर अपने दासों को रखा है जो उनकी उम्मीद को बढ़ाते हैं। The nature of God's servant is this। एक सेवक का नेचर एक और देखो, हम देखते हैं Isaiah 35 verse 4-6। यशायाह 35 अध्याय 4-6 पद। घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर पलटा लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएंगी, बहरों के कान भी खोले जाएंगे। तब लंगड़ा हिरण्य की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकलेंगे और मरुभूमि में नदियां बहने लगेंगी। जब परमेश्वर का दास लोगों के जीवन से घबराहट को निकाल पाता है जो उनके अंदर पाप के कारण है। जब हम पाप करते हैं तो घबराहट पहले आती है। जब एक सेवक अपने द्वारा होने वाली सेवकाई से लोगों की घबराहट निकाल देता है, उनकी हिम्मत बंधाता है, उन्हें बेखौफ कर देता है और ईश्वर के सम्मुख खड़ा कर देता है और उन्हें जताता है डोंट बी अफ्रेड, गॉड इज विद यू। हर अपने टाइम पर हर एक चीज अपने आप सुंदर हो जाएगी। इस रीति से वो उन्हें संभालता है कि परमेश्वर तुम्हारा उद्धार करेगा। इस एक प्रकार की सेवका का अंजाम देने में एक चमत्कार होता है। जो देख कर भी नहीं देख पाते वो ईश्वर के कामों को देखने लगते हैं। जो सुनकर भी नहीं सुन पाते, समझ नहीं पाते, वो सुनने लगते हैं परमेश्वर के कामों को। उन्हें सब कुछ समझ में आता है। तब लंगड़ा, जो आत्मिक रीति से लोग लंगड़े हैं, कमजोर हैं, मरे हुए अपनी आत्मा में, हिरण की सी चौकड़ियां भरकर वो दौड़ने लगते हैं और अपनी जबान को खोलकर जय जयकार, स्तुति, धन्यवाद करने लग जाते हैं। जो आत्मिक गूंगे होते हैं, इस रीति से जिनके जीवन जंगल के समान है, देयर इज नो एनी वे, परमेश्वर उनके जीवनों में भी मार्ग बना कर देता है। उनके सूखे जीवनों में जीवन की नदियां बहा कर दिखाता है। क्या वाकई परमेश्वर ने आपके जीवन में मार्ग बनाया कि नहीं बनाया? आप में से कितने लोग संसारिक धनवान होना चाहते हैं?
आत्मा में कितने लोग धनवान होना चाहते हैं? अरे आप स्वर्ग पक्का जाओगे। गिव अ बिग क्लैप टू जीसस। मैं देखता था तो भी देखने से कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं सुनता हुआ पैदा हुआ हूं, पर जो कुछ मैंने अपने जीवन में 21 साल सुना, 21 साल में मैं प्रभु में आ गया था, तो 21 साल मैंने जीवन जिया, जो भी सुना, पर जो भी सुना उसमें जीवन नहीं था। मैं दौड़ता था पर अपने अंदर एक लंगड़ेपन को महसूस करता था। बट व्हेन आई हर्ड द वॉइस ऑफ गॉड थ्रू द गॉस्पेल ऑफ जीसस, मैंने वो देखा जो देखना चाहिए था, मैंने वो सुना जो सुनना चाहिए था। वाकई मैंने चौकड़ी के समान दौड़ना शुरू किया। उसने मुझे नया बना दिया। जस्ट इमेजिन माई ओल्ड लाइफ। बीच के बांग के बाल, कान में बालियन, मुंह में गाली। My old life, my old nature. Now I'm the new creation in Jesus. Only the word of God. याद रखिए, रोमन चैप्टर 6:23 में लिखा है, रोमियो 6:23 में, पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। पाप की सजा मौत है, मगर परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। और उस अनंत जीवन का प्रकाश फैलाने के लिए परमेश्वर ने अपने दासों को भेजा है। तो जिस सेवा में, जिस सेवक के द्वारा ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है, उनको आदर जरूर दो, उनको हल्के में मत लो। ऐसे सेवकों को परमेश्वर आशीष देता है। प्रिय मित्रों, यदि आपने प्रभु के दास निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर के चमत्कार व आशीष पाए हैं, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा हमसे संपर्क करें। हमारा नंबर है 7895251569। यदि आप अपने अनुदानों के द्वारा द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री की सहायता करना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org, जिसके माध्यम से आप हम तक अपनी सहायता सुरक्षित भेज सकते हैं। आप अपने अनुदानों को दिए गए QR और बैंक अकाउंट डिटेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे दानदाताओं को द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री में योगदान करके कर प्राप्त करने का विशेष अधिकार प्राप्त है। सामाजिक कारणों के लिए द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री को किए गए दान पर भारतीय आयकर अधिनियम की धारा 80G के अनुसार कर छूट है। सहायता हेतु दिए गए नंबर पर संपर्क करें 9997077570 या हमारी वेबसाइट www.thelordspower.org पर लॉगिन करें। धन्यवाद।